प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक पर चर्चा की शुरुआत की और महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। मन की बात कार्यक्रम में ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों, कोरोना के टीकाकरण को लेकर फैलने वाली अफवाहों और जल संरक्षण पर पीएम ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 78वीं बार देश को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत ओलंपिक खेलों की बात करते हुए की। प्रधानमंत्री ने माई गॉव ऐप पर ओलंपिक को लेकर चल रहे क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे सुविधाओं के अभाव में भी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों पर असर नहीं पड़ने दिया। देशवासियों से भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मिल्खा सिंह के निधन को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ संकल्प और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे, पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का जिक्र भी मन की बात में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत पीएम मोदी ने 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को याद किया। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरु प्रसाद महापात्रा को भी याद किया और कहा कि वे कोरोना संक्रमण के दौरान भी वे खुद की परवाह किए बिना कई मोर्चों पर लड़ते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि होगी कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों का भी कार्यक्रम में जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह जल संरक्षण को देश सेवा के रूप में मानते हैं।
हमें पानी बचाना है और मानसून से घबराना नहीं है। इसी कड़ी में पीएम ने जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक भारती की चर्चा की और उनके कार्यों की सराहना भी की। कोविड-19 महामारी के दौरान मन की बात के सभी एपिसोड्स में पीएम मोदी ने लोगों को सावधान रहने की ताकीद की है। वैक्सीन को लेकर भी पीएम लगातार जागरूक करते रहे हैं। इस बार भी पीएम ने लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।